Hello, everyone. Presenting to you my podcast on Spotify. So, the link of the podcast will be shared on the video. We give out weekly, sometimes monthly podcasts. So, I'm just presenting to you this first podcast for the October month series. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पर आप क्लिक करके पूरा पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट खोलने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस। प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग। Namaskar, hello everyone. Welcome to our YouTube channel, The Profit Curve. This podcast is more or less like situational, it's not a weekly or a monthly thing. It's more of a situational, subjective podcast where I try and reach out to all my people on the channel with our views on different topics. Lately, due to the pandemic, we have been speaking more about the pandemic and its after effects. So today we try and reach out on the first of every month for this monthly view. So today we are on 6th of October, and the signs going forward in terms of financial markets globally are looking upwards. The only glitch that we see is the US elections, which is on 3rd of November, and उसमें भी अगर एक ड्रॉप आता है for your investment portfolio, अगर ड्रॉप भी आता है तो it's a buying opportunity. I would still say कि निफ्टी जो हमारा बेंचमार्क इंडाइसिस है, जो भी ग्लोबली सब लोग ट्रैक करते हैं, विद इंडिया निफ्टी इज़ बिकम बैरोमीटर टू ट्रैक. तो निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है. It hasn't broken 10,800 and today it's trading at 11,600, all guns blazing. मतलब सारे जो जिसको बोलते हैं ना हम लोग शुरू से we have been shouting from the rooftop की quality shares, quality shares, quality shares. तो सारे quality shares आज एक साथ आपको भागते हुए नज़र आएंगे. एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, बिकॉज लार्ज कैप्स मूव जब करने लगते हैं तब आप सोचिए कि कितनी ब्रॉडर मार्केट्स में स्मॉल एंड मिड कैप्स के बाद भी रैली चालू है, यू नो. सो देयर इज़ अ परसेप्शन दैट पहले लार्ज कैप्स चलेंगे, फिर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स चलेंगे. बट ये जो लार्ज कैप्स है जैसे HDFC ट्विंस, HDFC बैंक, फिर एशियन पेंट्स, फिर पिडिलाइट, जो हम लोग हमेशा हर ऑन एवरी डिप वी हैड रिकमेंडेड अ बाय फॉर दिस. सो जब चलने लगते हैं देन वी स्टार्ट गेटिंग कॉल्स दैट ओके वी नीड टू बाय क्वालिटी. लेकिन जब बाकी स्टॉक्स चलते हैं क्वालिटी नहीं चलती है. सो क्वालिटी स्टॉक्स का एक चीज़ ध्यान में रखिए, व्हेन एनीथिंग इज़ हैविंग अ प्राइस प्रीमियम, व्हेन एनीथिंग इज़ हैविंग अ गुड क्वालिटी, इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. वो अपने हिसाब से चलेंगे. Like look at Asian Paints. I mean, I have spoken so much about this stock and people have questioned ki why not Berger, because there is no, people think that there is some magic portion that goes into Asian Paints ka stock movement or something. Well, that magic portion is consistency. A company which has consistently grown more than 25% CAGR for the last 5 decades, आई मीन वो परफॉर्म नहीं करेगी तो कौन करेगा. सो देर इज़ अ डायरेक्ट को रिलेशन विद कॉर्पोरेट अर्निंग्स, स्टेबल ग्रोथ, प्लस अगेन एज वी फॉलो ट्रेंड्स. हम लोग ट्रेंड स्पॉटिंग काफ़ी हद तक करते हैं. आई वुड लाइक टू बिलीव सो एवरी फेस्टिव सीजन वेन एवर दिवाली अप्रोचेज या यू नो द गुड टाइम्स अप्रोच, पेंट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स एंड स्टॉक्स लाइक फेविकॉल, पिडिलाइट जो होल्डिंग कंपनी है, उन सब का नंबर आता है पोस्ट रेनी सीजन एंड प्री दिवाली. ये हर साल का एक ट्रेंड है, इट्स अ रैली ट्रेंड. और इसी तरह अगर आप वो रैली यानी वो प्ले को फॉलो करेंगे तो यू कैन एक्चुअली एंड अप यू नो मेकिंग गुड मनी फॉर योर सेल्व्स एंड योर पोर्टफोलियो. अभी फ़िलहाल व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी नीड टू टेक केयर. सो let us understand the trigger points, not just for the stock markets but for the economy in general. So point number 1, PMI का डेटा जो है, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा फॉर सितंबर वाज वेरी एनकरेजिंग गाइस.
It has been the best manufacturing numbers in the last 8 Septembers. Last 8 years के September month का इतना bounce back नहीं देखा है. So that is one good encouraging sign. This is for the broader economy. Then GST numbers जो आए थे 95,000 crore were the GST collections for August, which were reported on 1st of October. तो वो numbers भी काफ़ी encouraging हैं. I mean they are super encouraging. They, if you compare it to year on year basis from last year to this year September, October, August levels, they are great numbers, great basis. So that is why we feel very strongly. ये दोनों डेटा पॉइंट्स के बाद थर्ड डेटा पॉइंट जो आया, which I have already been telling you all, auto numbers and auto ancillary numbers and tractors like Escorts and Mahindra, Ashok Leyland, commercial vehicles, सब जगह आप देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा फुल स्विंग में आ गया है. The moment we entered into October, in fact green shoots, we have been seeing those green shoots all the way from September till October and beyond. So this is because of the demand pickup and the pent up demand जो subdued थी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक, वो पेंट अप डिमांड जो पिकअप हुई है उसके वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये अप मूव दिख रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी. और आप याद रखिए, जब भी किसी भी इकोनॉमी का ट्रैक्टर्स बिकने लगते हैं या कमर्शियल व्हीकल्स बिकने, बसेस, ट्रक्स बिकने लगते हैं, टाटा मोटर्स के, अशोक लेलैंड के, द नंबर्स आर प्रिटी एनकरेजिंग बेस्ड ऑन लास्ट ईयर, नॉट बेस्ड ऑन मार्च या अप्रैल से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम. वी आर कंपेयरिंग ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर. तो वो उस हिसाब से अगर 10% डबल डिजिट ग्रोथ दे रही है ऑटोमोबाइल कंपनीज, दैट मीन्स योर इकोनॉमी, योर कंट्रीज इकोनॉमी इज़ सो रोबस्ट. वो इतना रोबस्ट हो गई है कि हमको बाउंस बैक करना ही करना है, क्योंकि डिमांड हमारे कंट्री से कभी दूर जा ही नहीं सकती. इट जस्ट वैनिशेस एंड इट लुक्स लाइक दैट वी माइट हैव अ वी शेप्ड रिकवरी इन द इकोनॉमी. एंड मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. सो मार्केट्स को आप अगर आज 6 अक्टूबर को देखेंगे तो वो आपको 6 महीने आगे की कहानी बता रहे हैं, विच इज़ 6 अप्रैल की कहानी बता रहे हैं. दैट दे आर प्राइसिंग इन ऑल द गुड मूवमेंट, गुड नंबर्स. अब एक ही चीज़ है जो इस रैली को आगे लेके जा सकती है टिल 3rd नवंबर एंड बियॉन्ड 3rd नवंबर, और वो चीज़ क्या है? वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स. दोज आर द कॉर्पोरेट अर्निंग्स विच आर गोना कम ऑल थ्रू अक्टूबर. मतलब अक्टूबर में ऑब्वियसली क्वार्टरली अर्निंग्स है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो पोस्ट कोविड तो नहीं बट पोस्ट पैंडमिक फियर का जो क्वार्टर था, क्योंकि अप्रैल मई जून को तो हम कोरोना क्वार्टर ही बोलेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर का जो अनलॉक क्वार्टर था, रिकवरी क्वार्टर, उसके नंबर्स आपको अभी अक्टूबर में दिखेंगे. सो ऑल द मेजर निफ्टी कंपनीज, इवन द ब्रॉडर मार्केट कंपनीज विल प्रेजेंट देयर क्वार्टरली फिगर्स. अगर ये क्वार्टरली फिगर्स का अब तक का जो ट्रेंड आया है फ्रॉम TCS एंड अदर सेक्टर्स, बहुत पॉजिटिव है. अगेन दीज आर ग्रेट नंबर्स. सी IT, फार्मा, FMCG, ये 3 सेक्टर तो आप पकड़ के ही चलिए जो चलने वाले हैं, और उसमें भी मार्केट लीडर्स. स्पेशलिटी केमिकल्स एक बहुत अच्छा सेक्टर है, उसमें भी आपको मार्केट लीडर ढूंढना है. तो ये 3-4 जो ऐसे सेक्टर हैं, इनके अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये रैली कितना सस्टेन होगी. इवन इफ 75-80% कंपनीज रिपोर्ट ग्रेट नंबर्स, गुड नंबर्स, बिकॉज मार्केट्स जो है वो क्वार्टरली अर्निंग्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे चलता है. कंपनीज जब हायर टॉप हायर बॉटम बनाती हैं कंसिस्टेंटली तो मार्केट घूमता है. समथिंग लाइक एन HDFC बैंक अगर हम लोग 950 से रेकमेंड कर रहे हैं, आज जाके आपको वो 1150 पे दिखेगा, 200 रुपये का अप मूव है. सो यू विल सी कि अरे मेरा 20% रिटर्न तो यहीं पे बन गया. हाँ, लेकिन उसके लिए 950 पे जब वो था तो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उसमें एंट्री लेना ज़रूरी था. अब उस वक्त लोग मंदी की बातें कर रहे थे. सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द प्रीमियम इज़ ऑलवेज इन द क्वालिटी, right? So do watch out for our videos, guys, on the profit curve for these kind of analysis and reports in detail. And I thank you for your continued patronage of our YouTube channel. हमारा एक ही objective है to bring about the truth, and as far as possible we will rely on public domain reports
to not to make it complicated but to simplify it for our audience. Complicated बनाने वाले बहुत लोग हैं, हम लोग ये info आप तक simple way में पहुंचाना चाहते हैं. So take care, I'll see you around in the next video.